कैसे हो दोस्तों? 1982 में आमिर खान के मरहूम फादर ताहिर हुसैन के प्रोडक्शन में एक फिल्म बनी थी, दूल्हा बिकता है। राज बब्बर, अनीता राज, नीलम, गीतकार थे गौहर कानपुरी और संगीतकार थे बप्पी लहरी। इसमें किशोर दा का एक बहुत ही हिट गाना था, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, ये जो संसार है चोर बाजार है, धोखा बिकता है बोलो खरीदोगे, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। आज 39 इयर्स के बाद ये गाना इस स्कूल पे परफेक्ट बैठ रहा है। जरा बोर्ड बताइए स्कूल का। नाम है सेंट मेरी हाई स्कूल एसएससी, नेस्बिट रोड, मझगांव, मुंबई नंबर 10। इन्होंने सिर्फ ये गाने में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए। एजुकेशन बिकता है बोलो खरीदोगे, एजुकेशन बिकता है बोलो खरीदोगे, ये जो संसार है चोर बाजार है, सौदों का बिकता है बोलो खरीदोगे। आज यहाँ पे लोअर केजी के एडमिशन के लिए 2.5 लाख रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। विकिपीडिया के थ्रू हमने इस स्कूल की हिस्ट्री जानने की कोशिश की, तो ये जो स्कूल है सेंट मेरी हाई स्कूल एसएससी इज ए प्राइवेट कैथोलिक जूनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द बॉयज लोकेटेड इन मझगांव, मुंबई। क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ने इसको फाउंड किया था, जेसूट ने फाउंड किया था इन द ईयर 1864, मगर 1933 में इसको स्प्लिट किया गया और एक सेपरेट स्कूल बनाई गई, सेंट मेरी एंग्लो इंडियन स्कूल ICSC, जिसकी सेपरेट बिल्डिंग है और सेपरेट स्टाफ है। बिगिनिंग में ये जो स्कूल बनी थी, जो चर्च के बाजू में है, इन द ईयर 1787, ये स्कूल जो स्पेशलिस्ट जो बनी थी वो थी आर्मी के जो ऑर्फन्स है उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए ये स्कूल बनी थी। लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट किया गया कैथोलिक पॉपुलेशन के लिए। तो अब इसका जो क्राइटेरिया है, जो बच्चों को एडमिशन चाहिए, जो इस स्कूल का क्राइटेरिया है कि जो पेरेंट्स है, जो बच्चे हैं, वो जो इतने किलोमीटर के अंदर आना चाहिए और पेरेंट्स की जो भी लाइबिलिटी है, जो भी एजुकेशन है, जो भी है वो क्राइटेरिया में फिट बैठता है, तो ये लोग उसको एडमिशन देते हैं। अब मैं आपको इस साल का एक हकीकी वाकया सुनाना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ है, यानी कि मेरी वाइफ की छोटी बहन है समीरा जुल्फ़िकार पटेल। ये एडवोकेट है, BA LLB है। इनके हस्बैंड है जुल्फ़िकार पटेल, ये भी एडवोकेट है, BCom LLB है। और इनका एकमात्र लड़का है जिसका नाम है ईसा जुल्फ़िकार पटेल। ये पेरेंट्स ने इस स्कूल में जूनियर केजी के लिए फॉर्म भरे थे। फॉर्म नंबर है STM SSC जूनियर केजी 08326। इनका जो रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया है, इसमें ये पेरेंट्स और ये बच्चा बराबर बैठता है। ये 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। B वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस जो रामचंद्र भट्ट मार्ग में है, JJ हॉस्पिटल गेट नंबर 8 के सामने है, वहाँ पे रहते हैं, जो कि मुश्किल से 1 किलोमीटर है। पेरेंट्स, इनका एजुकेशन वेरी हाई है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो वर्स्ट बैकग्राउंड। उसके बावजूद भी
फ्राइडे को एक मैसेज आता है कि हमें अफसोस है हम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने इस बच्चे के एडमिशन के लिए रिकमेंड लेटर भी दिया था इस स्कूल को, इस प्रिंसिपल को, मगर वो रिकमेंड लेटर इन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किए। ये बात याद रखना चाहिए। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इसी महाराष्ट्र स्टेट की पार्टी है एम पॉलिटिकल पार्टी, जिसे शॉर्ट में APP कहा जाता है। मेरे रिकमेंडेशन को इन्होंने कचरे के डिब्बे में डाले और ये स्कूल का जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, स्टाफ है, इनका कोटा फिक्स है यहाँ के सिटिंग MLA के लिए, कॉर्पोरेटर के लिए, और यहाँ तक के जो इस जुडिक्शन का सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है उसके लिए भी कोटा फिक्स है। लेकिन एक नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एम पॉलिटिकल पार्टी के लेटर को इन लोग कचरे के डिब्बे में डालते हैं और आज खुले तौर पे 2.5 लाख रुपए का डिमांड हो रहा है जूनियर KG एडमिशन के लिए। इस स्कूल में 2.5 लाख रुपए का डिमांड हो रहा है। मैं इसका प्रूफ भी दे सकता था, लेकिन किसी को बदनाम करना अच्छा नहीं है, किसी की लाइफ बर्बाद करना अच्छा नहीं है। अब ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा, स्टेट के CM को सोचना पड़ेगा कि ये क्या धांधली चल रही है, किस चीज का 2.5 लाख रुपया मांग रहे, जब पेरेंट्स और बच्चा क्राइटेरिया में पूरा बैठ रहा है, अंडर लिमिट है, एजुकेटेड है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उस बच्चे का एडमिशन किस बेसिस पे फेल किया। सिटीजन हमेशा ये मातम करते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, करप्शन की तो भरमार है हमारे मुल्क में। तो मैं ये जताना चाहता हूँ, जबकि बच्चे का बेस बनता है उसी टाइम पे करप्शन होता है। और यही स्कूल है 2.5 लाख रुपया जूनियर KG के एडमिशन के लिए डोनेशन मांग रही है। तो वो बच्चा जब तक अपनी पढ़ाई करेगा, जब तक वो एजुकेशन करेगा, उसके दिमाग में तो एक बात रहेगी कि मेरे पेरेंट्स ने जूनियर KG के एडमिशन के लिए 2.5 लाख रुपया दिए थे, तो आगे चल के वो क्या करेगा। अगर वो कोई बड़ा ऑफिसर बनता है, अधिकारी बनता है, तो वो भी करप्शन करेगा। हम बेस ही डाल रहे। बहुत पुरानी कहावत है, जब बीज बोए बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो करप्शन की बेस तो हम डाल रहे हैं, ऐसी स्कूल डाल रही है। तो हम स्टेट के CM, स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर, स्टेट के एजुकेशन इंस्पेक्टर और कंसर्न अदर अथॉरिटी से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कौन है इस स्कूल का जो 2.5 लाख का तकाजा कर रहा है पेरेंट्स से। कोरोना में सबकी कमर टूट चुकी है, 2.5 लाख तो क्या 2,500 जेब में नहीं है। सोने बिक गए हैं, प्रॉपर्टी बिक गई है, बैंक बैलेंस खत्म हो गए और ना जाने कोरोना कब तक चलेगा। तो ऐसे वक्त में भी ये खंजर लिए बैठे हैं 2.5 लाख रुपया जूनियर KG के एडमिशन के लिए। इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी गिल्टी पर्सन है, वेदर प्रिंसिपल, वेदर फादर, वेदर क्लर्क, स्टाफ प्यून, जो भी है, उस पे स्टर्न एक्शन होना चाहिए। It may be pertinent to note that our M political party was registered from Election Commission of India, New Delhi, in the year January 2015। और 2015 के बाद से कई पेरेंट्स मेरे पास आए कि सर हमें सेंट मेरी हाई स्कूल SSC में एडमिशन लेना है और इसके लिए आप हमें रिकमेंडेशन कीजिए। तो मैं भी सिंस द ईयर 2015 मैं हर साल एवरी ईयर इनोसेंट और पुअर सिटीजन जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इस स्कूल में, तो मैं उनको रिकमेंडेशन देता हूं, जिसकी एक कॉपी है जो 2020-21 में मैंने दिया था। तो आई एम फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, और ये जो सीटिंग MLA और ये जो कॉर्पोरेट है मेरे सामने बौने हैं, ये आज जीते कल पता नहीं इनको टिकट भी मिले या नहीं मिले, जीत मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इसके एक भी रिकमेंडेशन पे सिंस द ईयर 2015 एक भी एडमिशन ग्रांट नहीं हुआ। वाई? आप सिटिंग MLA का तो दे रहे हैं एडमिशन, सिटिंग कॉर्पोरेटर को तो दे रहे हैं, यहाँ तक सुनने में आया है कि जो
सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन है, उसको भी आप दे रहे हैं। तो क्या वजह है? हमारे रिकमेंडेशन में क्या खामी है, क्या ग्रामेटिकली मिस्टेक है? किस बेसिस पे हमारे रिकमेंडेशन पे एक भी बच्चे को आज तक एडमिशन नहीं दिया? Now, I would like to know from the principal, management, staff of St. Mary High School SSC, क्या वजह थी ईसा जुल्फिकार पटेल का जो एडमिशन फॉर्म नंबर है STM SSC जूनियर KG 08326, क्या वजह है इसका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट किया गया? I know the basic reason why school authorities had refused to grant an admission to the said infant, who is my sister-in-law alone son. अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बच्चा जब बड़ा होके मुझसे कहेगा, जो मुझे बड़े अब्बा कहता है, बड़े अब्बा आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, रीजनल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, तो आपने अपने एक बच्चे का भी एडमिशन नहीं करा पाए। मैं क्या जवाब दूंगा उसको? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। गिल्टी स्टाफ, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल हु वाज रिफ्यूज्ड एन एडमिशन ऑफ द सेड इन्फेंट, और ये जो 2.5 लाख रुपए का तकाजा हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितनों से रिकवरी करी, कब से रिकवरी करी, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये बात हैशटैग के तहत मैं तो अब इसे पूरे हिंदुस्तान में वायरल करूंगा।